अरहतो सम्मा समुद्रस्। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुद्रस्। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुद्रस्। तथागत गौतम बुद्ध भगवान का सबूत से लेकर तड़हंकर बुद्ध सभी बुद्धों से मैं इस धम्म सभा में पूजनीय भिक्षुगण, आयोजक, संचालक, श्रोतागण, वक्तागण और सभी धम्म बंधुओं की ओर से याचना करता हूँ कि सभी का कल्याण हो, सबका मंगल हो, सभी सुखी रहें। आज जो उषा जी ने अभिधम डेली लाइफ में चित्त की जो कैसे कर्म बनता है उस पर प्रकाश डाला, बहुत ही सरल शब्दों में इस कठिन विषय को अभिधम जैसे, उसके लिए उनको बहुत बहुत साधुवाद है। फिर हमारे नामदेव मोदक जी ने जो हमारा ये जो थॉट प्रोसेस है, थॉट प्रोसेस में जो भवन स्रोत, अतीत भवंग, भवंग चलन, भवंग उपच्छेद, पंच द्वार वर्जन, चाहे उसमें चक्षु विज्ञान हो, स्रोत विज्ञान हो, संपत्ति क्षण, रिसीविंग, संतीर्ण विज्ञान, इन्वेस्टिगेशन, व्यवस्थापन, बोटपन, और जो जवन है इसमें सात चित्त क्षण है, ये तदालंबन विज्ञान, रजिस्ट्रेशन, और उसके बाद फिर भवन स्रोत में चित्त चला जाता है। इस पे प्रकाश डाला, ये तो साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। लगभग एक ही जैसे विषय थे, उन्होंने अपनी अपनी व्याख्या बहुत ही सुंदर ढंग से की। मुझे खुशी है कि हमारा जो धम्म सभा का स्तर 3 साल बाद 9 मई 2022 को शुरू हुआ था, 3 साल से ज्यादा हो गए। इतना रिफाइंड और परिष्कृत हो गया, श्रोतागण भी इसका आकलन और मूल्यांकन कर रहे होंगे। मेरा जो सम्मा सती का पिछला कंटिन्यूड है, इसमें मैं एक उदाहरण, सम्मा सती का मतलब यह है अवेयरनेस है, फेयर अटेंशन है, सजगता, जागरूकता, या एक जो चित्त भ्रमित ना हो, फोकस करे अपने ऑब्जेक्ट पर, वही सती है। इसमें एक भगवान बुद्ध ने, आपको मैं एक उदाहरण तेल पत्त जातक का दे रहा हूँ आज। तेल पत्त जातक 96 जातक है, ये 96वां जातक है, आप देख सकते हैं जातक कथाओं में 96 है ये। भगवान एक बार सेतक नामक निगम कस्बे के पास वन खंड में विचरण कर रहे थे, तब उन्होंने इसकी ये गाथा भिक्षुओं को कही थी। इस सूत्र में भगवान ने कहा, भिक्षुओं, जैसे जनपद कल्याणी का नाम सुनकर जन समूह इकट्ठा हो जाए और ये कहने लगे कि जनपद कल्याणी माने जो उस एरिया की सबसे उत्तम सुंदरी हो, जनपद कल्याणी उसको कहा भगवान। उत्कृष्ट सौंदर्यवान, तो जनपद कल्याणी नाचने में बहुत दक्ष हो, जनपद कल्याणी नाचती है, जनपद कल्याणी गाती है, सुनकर और भी लोग प्रसन्न होकर उमड़ आए। तो उस समय एक पुरुष आए
तो ध्यान से सुनिए, बहुत जबरदस्त है ये, चित्त के बारे में, सती के बारे में, हाउ टू मेंटेन, जो होता है ना ये हमारा सम्यक प्रयास में, प्रिवेंट, मतलब ये है अकुशल वाले को रोकना, फिर अबंडन, उसका प्रहार करना जो पहले से है कुशल है, और तीसरा है कल्टीवेट या डेवलप, उसको फिर करना उसका शौक, तो ये है, और फिर भावना, रिटेंशन जिसको कहते हैं इसको, तो ये चीज है। तो सती को कैसे मेंटेन किया जाए, एकाग्रता को, तो वो एक उदाहरण भगवान बुद्ध ने दिया कि इस तरह डांस हो रहा था जनपद कल्याणी का, और जनपद कल्याणी के गुण बताए, वो छह दोषों से रहित है, छह दो और पांच उत्तम बातों से युक्त है। छह दोष क्या हैं? वह ना अधिक लंबी है, ना अधिक छोटी, ना अधिक पतली है, ना अधिक मोटी, न अधिक काली है, न अधिक सफेद या गोरी, और मानुषी वर्ण से बढ़कर वो देवी वर्ण तक नहीं पहुंची, लेकिन एक छह इसके अंशवत है। और उसके पांच जो दोष हैं तो शरीर के, उसमें से उनसे वो युक्त है, तो उनका उसका उत्तम उसकी त्वचा है, और उसका जो मांस है, फ्लैश जिसको कहते हैं, वो उत्तम है, नसें उसकी दिखाई देती हैं सुंदर सुंदर, उत्तम उसकी लचीली हड्डियां हैं, और इसका जो तरुण अवस्था में है वो, तो ये इसके प्रकृति बताई जनपद कल्याणी की। तभी वहाँ राजा भी उधर से जा रहे थे, ये साकेत का ही है तक, तो उसमें तक, तो उसमें वहाँ का राजा भी रुक गया। तो राजा थोड़ा सा, आप जानते हैं, समझदार था। तब उसने देखा कि इस तरह का शोर मच रहा है, और सब लोग खोए हुए हैं अपना उसी के रूप में, सौंदर्य में, गाने में, छह की छह इंद्रियां उसमें लिप्त कर रखी हैं। तो सती के बारे में उन्होंने तभी वहां कहा अपने उससे कि जेल से एक कैदी को लाओ। जेल से एक कैदी लाया गया, उसकी कहो उसकी सभी जो फेटर्स हैं या बेड़ियां हैं, इसे निकल खोल दो, और इसके हाथ में एक कटोरा तेल का किनारों तक भरा हुआ दिया गया। तेल का कटोरा किनारों तक भरा हुआ दिया गया, और उसको कहा गया कि आप इस तेल का कटोरा जो है, इसको लेकर वहां जाओ जहां नाच गाना हो रहा है जनपद कल्याण, और उसके पीछे एक आदमी को तलवार लेकर हाथ में खड़े ऊपर उठा के कहा कि आप ये तलवार रेडी रखो, और अगर इसमें से एक बूंद भी छलक कर तेल नीचे गिर जाए जहां, वहीं इसकी गर्दन काट दे। तो ये उसको कहा गया। तो कैदी वहां चलता रहा, गर्दन नीचे उठाए तेल की तरफ दिए, दोनों हाथों में कटोरा पकड़े हुए, आगे के रास्ते के खड्डे ऊंचा नीचा देखते हुए, पूरी ध्यान की एकाग्रता के साथ, क्योंकि उसे पता था कि जहां भी एक बूंद तेल छलक कर बाहर जाएगी, उसी समय तेरी हत्या हो जाएगी। तो वो चलता रहा चलता रहा, फिर उसको वहां भी ले जाया गया, हालांकि उसके लिए रास्ता बना दिया गया, भीड़ में तो नहीं जा सकता था वो, कि चलने का रास्ता तो बना दिया, लेकिन नाच गाना चलता। तो वहां को चल कर चलते जनपद कल्याणी का डांस का गाना भी बज रहा था,
साज बाजे भी बज रहे थे, वो गा भी रही थी, नाच भी रही थी, लोग वाहवाही भी कर रहे थे, पूरा उसकी प्रशंसा में सब कुछ कर रहे थे, जैसा आपने देखा होता है नौटंकियों में सब जगह। तो वहां से भी गुजरा वो आदमी, और गुजर के उसको पता था कि जहां भी एक बूंद तेल गिरे इसका मेरा सिर काट दिया जाएगा। तो वो जनपद कल्याणी के डांस को, अब आप क्या समझ सकते हैं कि क्या उसने उसे, जो गाने के शब्द थे वो सुना होगा उसने, या उसने उसकी तरफ नाचते हुए देखा होगा, या तो नाचते उसके रूप को देखा होगा उसने, सौंदर्य के। और क्या उसका जो गाना था वो कानों में तो पड़ रहा है लोगों के, लेकिन क्या उसने उस पर फोकस किया होगा? और जहां वहां सुगंधित फैला रखी थी लोगों ने वहां चारों तरफ, क्या उसको उसने फोकस किया होगा? घ्राण। और जो वहां जो रखे थे, जैसे उसके रूप का स्पर्श, जो चक्षु से चक्षु विज्ञान, फिर चक्षु स्पर्श, तो चक्षु वेदना, तो क्या स्पर्श किया होगा उसने रूप का उसका, जो इतनी सुंदर थी? तो यह है स्पर्श। और तो इस तरह का, और या कोई वेदना उठी होगी चक्षु स्पर्श के बाद उसके मन में, उसके प्रति सुंदरता के बारे में, गाने के बारे में, जो हमारी जो 6 इंद्रियां हैं, क्या उनमें से कोई इंद्री उस पर एकाग्र हुई होगी? नहीं हुई होगी। तो वो आदमी उसको, कटोरे को लेकर, और वो उसे ज्यों का त्यों ले आया, उसमें से एक बूंद भी तेल उसने छलकने नहीं। तो ये, इस पे फिर भगवान बुद्ध ने उपमा दी है इसकी, कि वो जो तेल से भरा कटोरा था, तेल पात्र, उसे कायानुपस्यना से उसकी तुलना की। अब यहाँ इस तरह भगवान बुद्ध ने इसकी सिमली दी है, ये ध्यान से सुनने की बात। कायानुपस्यना से उसकी तुलना करी, जो हमारे महासती, जो सती मेरा टॉपिक है, महासती पट्ठान सूक्त का ही है, सत्य और फिर पर आगे समाधि है। तो उसमें कायानुपस्यना से उसकी उपमा दी गई, और उसमें राजा को, जो राजा का आदेश था, उसे कर्म की तरह उपमा दी गई है, जो उसका कर्म हो, उसे का कर्म समझना चाहिए। और जो आदमी तलवार लेकर चल रहा था, तलवार तलवार को चित्त की कलुषता, जैसे चित्त का चंचलपन, तलवार इतनी धार तेज थी कि वो कुछ भी कर सकती थी। तो चित्त इसी तरह, चित्त की भी जो सोच है, धार है, इसी तरह पैनी है, वो इधर उधर होती रहती है। और जो तलवार उठा कर आदमी चल रहा था उसके पीछे पीछे, उससे मार की संज्ञा दी, उपमा दी, जैसे मार हमारे पीछे लगा रहता है। और इन 6 इंद्रियों, 6 सेंस ऑर्गन के, जो बाहर 6 सेंस ऑब्जेक्ट हैं, उन्हीं की उन्हीं में वो हमें उलझाए रहता है। तो उसकी मार की संज्ञा दी है उस व्यक्ति से। और जो आदमी तेल को पात्र को लेकर चल रहा था, उसे कायानुस्मृति करने वाले साधक या योगाभ्यासी की संज्ञा। तो इसमें देखने वाली बात यह है कि उस व्यक्ति ने जेल के कैदी ने अपनी गर्दन तलवार से काटे जाने के भय से, लबालब भरे कटोरे से जनपद कल्याणी के नाच की भीड़ से गुजरते हुए भी उसमें से एक बूंद तेल अपनी एकाग्रता और सम्मा सती के आधार पर जमीन पर नहीं गिरने दिए। इस दौरान उसने अपना पूरा ध्यान तेल के कटोरे पर केंद्रित रखा। तो हमें अपने कायानुपස්සना के समय तेल का कटोरा, इस तरह हमारा बॉडी है ये, इसमें से 6 इंद्रियों के माध्यम से जो छलकता रहता है,
और ध्यान भी नहीं लगने देता, उस पर केंद्रित रखा। इसी तरह हम लोग केंद्रित रखें, विपස්සना जो करते हैं, जो 6 हमारे सेंस ऑर्गन हैं और 6 सेंस ऑब्जेक्ट की तरफ बार बार भागते हैं, और कब ये स्लिप कर जाते हैं और फिर इतना आगे निकल जाते हैं, फिर हमें ध्यान आता है मेरा तो फोकस कहीं और था, मैं कहाँ पहुंच गया। इसको भी मैं आपसे कहा था, बताऊंगा ये ऐसा क्यों होता है, इस पर एक अलग से लूंगा। इसी में सम्मा सती में ही लूंगा। अभी इसमें कई एलोबरेशंस हैं। तो उसको जनपद कल्याणी का जो रूप से सौंदर्य भी नहीं देखा, और जो स्रोत है हमारी चक्षु से नहीं देखा कुछ भी, क्योंकि ध्यान तेल के कटोरे पर है। इसी तरह हमारा ध्यान सम्मा सती पर होना चाहिए, और उसके शब्द भी नहीं सुने। इसी तरह हमारा ध्यान, हम जब ध्यान लगाते हैं, कानों में भिन्न भिन्न प्रकार की आवाज आती है, उसको इग्नोर करना चाहिए। उसका गाना भी नहीं सुना उसने, और उसकी सुगंध जो वहां फैली हुई थी, सेंट और इतर तगर की जो वहां फूल रखे हुए थे, कुछ छिड़क रखा था, वो भी उसने, उसे पता तो चला, लेकिन उसको ये नहीं कि उसको आनंदित होने लगा हो, नहीं, क्योंकि फिर तो ध्यान उसका दिख जाता अपने उससे, सती से, और कटोरे से तेल छलक जाता। और उसका जो सुंदरता थी, उसका चक्षु स्पर्श से ना उसने स्पर्श किया, उसका रसपान भी नहीं किया, और अति उत्तम रूप जो भी था उसका। और वो अपने संकल्प में खरा उतर कर वापस चलाया राजा के पास, और उसने अपनी इस तरह जान बचा ली। यहाँ ये कितनी बड़ी उपमा है। कायानुपस्सा करने वाला जो उपासक था, वो उपासक या भिक्षु, कर्म रूपी राजा, तलवार रूपी चित्त की कलुषता वाले, और मार रूपी सिपाही, और तेल के पात्र जैसी कायानुपස්සना, और स्वयं को योगाभ्यासी जो समझकर उसने ये कार्य, कठिन कार्य पूरा किया। तो इसका चित सम्य सम्मा समाधि। एक इसका भी आगे क्या है, एक लंबी कहानी है ये, इसको मैं अभी करूंगा तो ज्यादा टाइम लग जाएगा। ये बहुत अच्छी है, इसका आगे बताएंगे, ये पीछे अतीत कथा इसकी अभी बाकी है। लेकिन इसी में मैं जोड़ता हूँ, जो जो सम्मा सती पर एक बार श्रावस्ती में, एक किसी जगह एक बाह्य दारूचर्य नाम का व्यक्ति रहता। वो ऋषि था, साधु था किसी अन्य धर्म, और काफी वो शीलवान था, और अपना ध्यान लगाता। उसका नाम था बाह्य दारूचर्य। तो वो अपने को अरहत समझता था। तो एक बार एक देवता ने उनसे कहा, उस पर कल्याण की भावना से, कि ये अहंकार में है, अविद्या का शिकार है। तो उन्होंने कहा कि आप, क्योंकि उसका लेवल भी एक ऊंचा था, परिशुद्ध था वो मन से, तो देवता ने कहा कि उसके कल्याण की भावना से, कि आप अरहत नहीं। तो इस बात को इतना उसको आघात लगा कि ये तो मेरा बहुत बड़ा अपमान कर रहा, मेरा ही कुल का, या मेरा चिंतक देवता। उन्होंने कहा, नहीं, मैं आपका अपमान नहीं कर रहा हूँ, आप अरहत नहीं। अरहत तो लोक में सबसे बड़े अरहत जो हैं, वो बुद्ध हैं। बुद्ध इसलिए कहा कि अरहत तो वहां लाखों थे उस समय, और उन्होंने बुद्ध को संदर्भित इसलिए किया कि वो बुद्ध के ही पास भेजना चाहते थे उसको। तो उन्होंने सुनकर, जैसे किसी को लगे कि मेरे से भी ज्यादा कोई कंपिटिटर है,
तो वो कहा ये कहाँ है, कि वर्तमान में वो श्रावस्ती के जेतवन विहार में रुके हुए। तो उसको तो ऐसी लगन लगी, तो वहां से वो दौड़ लिया, और दौड़ता दौड़ता श्रावस्ती पहुंचा। और अगले दिन के जब 11 बज गए थे, तो भगवान बुद्ध अपने भिक्षाटन के लेने के लिए, भिक्षा के लिए गांव में विचरण कर रहे थे। तो जेतवन में पहुंचा कि उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध से मिलना चाहता हूँ, कहाँ। तो वहाँ एक जो अटेंडेंट था उसने कहा कि तो सभी भिक्षु और भगवान बुद्ध तो भिक्षा के लिए निकल गए, किधर गए हैं। उन्होंने बता दिया कि इस रास्ते से गए। फिर वो उधर दौड़ लिया, रास्ते में भगवान बुद्ध मिल गए उनको। फिर उनसे आगे निकलकर, हाथ जोड़कर, उनके चरण छूकर कहने लगा, भगवान मुझे आपसे कुछ पूछना है। तो वो कभी नहीं मिला था उनसे, भगवान बुद्ध से, क्योंकि भगवान बुद्ध युग दृष्टा थे और लोक विदु थे, सभ्यन्यु थे, सब कुछ जानते थे। तो उन्होंने कहा, कभी बाह्य दारुचर्य के नाम से पुकारा, बाह्य दारुचर्य, और अचंभित हुआ वो, ये तो मेरा नाम से पुकार रहे हैं, मैं तो पहली बार इनको देख रहा हूँ। बाह्य दारुचर्य मेरा भिक्षाटन का समय, ये धर्म देशना का समय नहीं है, और मैं वापस आ जाऊं तो वहीं विहार में मिलना। तो भगवान, मैं बहुत दूर से आया, थक गया आते आते। 3 बार उन्होंने कहा। तो फिर वो भी देखा कि ये तो बहुत ही ज्यादा आतुर है, और इसके अंदर सत्यता जानने का जो इसकी इच्छा है, वो बहुत बलवती है। तो भगवान बुद्ध ने कहा, तो उसका वो समझ गए चित्त की स्थिति देख कर के जानना क्या चाहता है। साधक तो था ही वो। तो भगवान बुद्ध ने उनसे क्या कहा, ध्यान से सुनो बाह्य दारुचर्य। चक्षु से जो देखा है वह देखा नहीं, स्रोत से जो सुना है वो सुना नहीं, और घ्राण से जो सूंघा है वो सूंघा नहीं है, और जिह्वा से जो चखा है वो चखा नहीं है, और काया से जो, या जो चक्षु स्पर्श हो या कुछ भी उससे स्पर्श किया हो, वो स्पर्श नहीं किया। और जो विचार आए हैं उनको ग्रहण नहीं किया है, क्योंकि अकुशली आते हैं। तो वो इतना कहा था, उसकी इतनी ही अविद्या थी, वो समझ गए। वो क्या समझ गया, जैसे चक्षु और रूप का, चक्षु के मूलभूत रूप का सहारा लेकर चक्षु विज्ञान उत्पन्न होता है, और इन तीनों के संसर्ग से, समागम से, कन्फ्लुएंस से, संगम से चक्षु स्पर्श पैदा होता है। और चक्षु स्पर्श से फिर वेदना, वो आगे लंबी कड़ी है। तो चक्षु स्पर्श पर रुक जाना चाहिए। तो वो डिजायरेबल है या अनडिजायरेबल है, अट्रैक्टिव है या अनअट्रैक्टिव है, ब्यूटीफुल लगा या अगली लगा। तो बुद्ध का, भगवान बुद्ध का यह कहना था, जो देखा है उसके चक्षु स्पर्श में ना फंसो, जो सुना है उसके स्रोत स्पर्श में ना फंसो, कि वहीं से फिर वेदना उठती। और जो घ्राण घ्राण है उसके घ्राण स्पर्श में ना फंसो।
और जो जिह्वा स्पर्श है उसमें न फंसो, और जो काया स्पर्श है उसमें न फंसो, और जो हमारा विज्ञान स्पर्श है उसमें न। तो ये वो समझ गया। भगवान बुद्ध आगे फिर कहने लगे कि वो बाह्य दारूचर्य कहने लगा कि मुझे अपनी शरण में ले लो, मैं भिक्षु बनना चाहता हूँ। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि ऐसे भिक्षु नहीं बनते संग में, पहले एक चीवर, क्योंकि उसकी ड्रेस तो किसी और धर्म की थी, और एक भिक्षा पात्र का कम से कम इतना प्रबंध कर दो, और तब तक मैं लौट कर आता हूँ, तब आपको मैं बिहार में मिलूंगा, वहीं चलना। ये लेकर तो जो है चीवर और भिक्षा पात्र वहां पहुंचे आप। तो भगवान बुद्ध आनंद भंते जी भी साथ में थे, सभी थे। तो वहां जो लौट कर आए वो भिक्षाटन से, आर्म्स कलेक्शन राउंड से तो लौट कर आए, तो देखा वो आदमी वही बाह्य दारूचर्य मरा पड़ा। अंत आनंद ने कहा भगवान ये तो वही है साधु जो भी आपसे इसी जगह पर थोड़ी दूर पहले अपने जिज्ञासा शांत करना चाहता, कि हाँ आनंद ये वही है। हुआ क्या, उसको एक सांड ने सींगों पर पटक कर मार दिया। तो आनंद भंते ने पूछा कि भगवान वो तो ठीक है ये मर गया, लेकिन आपका जो संक्षिप्त, बहुत ही टर्स जिसको कहते हैं, बहुत ही एसोटेरिक, जो कलिष्ट भाषा में दिया गया संक्षिप्त उपदेश देशना सुनने के बाद इसकी क्या गति हुई। तो भगवान बुद्ध ने कहा आनंद ये अर्हत हो गया। तो सम्मा सती, सम्मा सती जब सम्यक संकल्प से मिलती है, तो सम्मा सती का जो बिखराव है वो रुक जाता है। क्योंकि सम्मा प्रयास का जो पहला है कि अकुशल जो मन में उत्पन्न नहीं हुए, उन्हें उत्पन्न होने से प्रिवेंट करो, स्टॉप टू अराइज, उन्हें प्रिवेंट करो। ये संवर प्रधान है। और फिर जो पहले से अकुशल चित्त में पड़े हैं, ये सम्मा सती कैसे हमारी निखरती है। जो पहले, इसलिए इससे पहला टॉपिक ही मेरा सम्यक वो था, व्यायाम। तो जो अकुशल आप पहले से पड़े हैं, पड़े ही हैं हमारे चित्त में, जब से हम इस और चक्र की उसमें पड़े हुए हैं परंपरा में, तो कितने कुशल पड़े हुए, वो पहले जो पड़े हैं उनका धीरे धीरे प्रहाण करो, उन्हें इरेडिकेट करो और एक्सपेल करो। तो उनको एबंडन करना, त्याग परित्याग करना है। और तीसरा फिर उसको आपको डेवलप करना है, नए अकुशल विचार जो आए नहीं, नए अकुशल जो डेवलप करना, ये तीसरा है। और जो कुशल विचार आपके अंदर कुशल भी होते हैं, जैसे दान देना, दया करना, चाहे वो छोटी मात्रा में हो, होती दोनों में, थोड़ा कम हो सकते हैं मात्रा कृत वे में, तो उनको अनुरक्षण करना है, चौथा मेंटेनेंस करना, उनका मेंटेन करना। तो सम्मा सती जो है, जिस तरह ये तेलपत्र जातक की गाथा, और ये मैंने आपको काय अनुपस्सना से उसकी तुलना जो इसमें जातक में कही है उसको एक्सप्लेन किया। ये जो तेल का जो कटोरा था लबालब भरा हुआ, वो काया से बताया गया है, और राजा को कर्म की तरह बताया गया है।
और तलवार को एक कलुषित चित्त की उपमा दी गई है। और वो आदमी जो तलवार लिए खड़ा था, वो मार जो 24 घंटे हमें मारने की, गिराने की कोशिश करता है, वो हमारे कंधों पर सवार है, वो दिखाई नहीं देता। और जो आदमी जो था, जो उसको तेल के कटोरे को लेकर चल रहा था, योगाभ्यासी था या मेडिटेटर था या विपස්සना करने वाला। तो सम्मा सती का एक उदाहरण मैंने आज आपको दिया, और इसी का तेलपत्र जातक का ये मैंने 4 वर्ड जो इसके बताए हैं। और जो भगवान बुद्ध की इसकी अतीत कथा है, और ये 6 की 6 इंद्रियां किस तरह वहां प्रयोग हुई, जो सम्मा सती को डिस्टर्ब करती है हमारे अकुशल विचारों से, उसको मैं अगले संडे को बताऊंगा। और ये सती क्यों डिस्टर्ब होती है वो भी बताऊंगा फिर। वो एक साथ तो नहीं हो पाएगा, लेकिन ये पूरा मैं इसको करूंगा, इसमें मेरा भी ज्ञानवर्धन होगा और आपको भी सुनने का अवसर मिलेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी जो वाणी है यहाँ विराम देता हूँ। और सबने ध्यान से सुना, और इतनी सरल गाथा थी, समझा भी है, लेकिन इस पर अनुकरण करने की जरूरत। सुनना ग्रहण करने में अंतर है, और फिर उसको आत्मसात करने में अंतर है। जैसे परियति प्रतिपति और प्रतिवेद, मतलब यह स्टडी, मतलब यह है, फिर उसको प्रैक्टिस, और फिर रियलाइजेशन। परियति प्रतिपत्ति प्रतिवेद। तो इन्हीं शब्दों के साथ मेरा सभी को नमो बुद्धाय।